और जो दोनों मेहमान ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे वो अभी भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर जो नए दर्शक जुड़े उनसे तारुफ करवा दें। संदीप शर्मा साहब, आप बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास तिवारी साहब, आप कांग्रेस के नुमाइंदे हैं, वो हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर आप दोनों का स्वागत और सवालों के सिलसिले को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। सवाल बार बार संदीप जी ये उठ रहा है कि बेरोजगारी दर को लेकर, और जो मेन फोकस होते हैं चुनाव में भी, जो मेन फोकस होते हैं युवा, तकरीबन 10 करोड़ युवा, और आपकी जो सोशल मीडिया टीम है बहुत पहुंचने की कोशिश कर रही है 10 करोड़ तक, बड़े तामझाम किए जा रहे हैं। भागवत साहब ने भी बोला है इस बीच कानपुर में, वो क्यों नहीं नजर आए? उनके लिए कोई कोशिश क्यों नहीं नजर आई? देखिए ललित जी, आप जिस बेरोजगारी दर की बात कर रहे हैं, जिस तथाकथित सोशल मीडिया में जो बात फैली हुई इसकी बात कर रहे हैं, कल ही इसके आंकड़े को बताने वाले संस्था के मुखिया ने कहा है कि अभी इस तरह से कोई डाटा कलेक्ट नहीं हुए हैं। जिन तथाकथित 2 लोगों ने जिन्हें इस्तीफा दिया है, जिसके आधार पर इस तरह की बात की जा रही है, ये काल्पनिक बातें हैं और इस पर कोई तथ्य और दम नहीं है। पिछले 5 साल के भीतर हमारी सरकार ने, पहली बात तो ये मैं बता दूं कि किसी भी जगह पर कहीं पर भी ऐसा आप मुझे बताइए जिसमें उन्होंने कहा हो कि हम 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे। रोजगार देने का वादा जरूर, लेकिन 2 करोड़ के आंकड़े कहीं पर कहीं नहीं गए हैं। अब इसको अनावश्यक जुमला जैसे बना करके चिपकाने की कोशिश की गई, इसका मैं खंडन करता हूँ। तीसरी बात, मुद्रा लोन के तहत हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में 7 लाख करोड़ रुपये का मुद्रा लोन दिया है और इसके माध्यम से 15 करोड़ लोगों को पैसा दिया गया है। इस जो 15 करोड़ लोगों के कारोबार करने के लिए पैसा दिया गया है, इसमें 72% महिलाएं रही है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह बहुत दुर्भाग्य और विडंबना है कि जिन लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है या जो बड़े किसी फैक्ट्री और कंपनी में काम करते हैं, उन्हीं लोगों को अगर कि रोजगार कहा जाने लगा तो यह देश का दुर्भाग्य है। और ऐसी बातें जो कहते हैं, मुझको उनके मति पर भी जरा संदेह होता है। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में जिन लोग काम कर रहे हैं, अपने रोजगार चला रहे हैं, रोजी रोटी कर रहे हैं, इनको भी रोजगार की श्रेणी में गिनिए। और इस मामले में हमारी देश की सरकार और मोदी सरकार ने बहुत लंबी छलांग लगाई है। देश खुशहाल हुआ है, आम जनता खुशहाल हुए हैं। और आज का जो बजट है वह तो अपने आप में इतना बड़ा खुशहाली लेकर के आया है कि देखिए पूरे देश के भीतर एक खुशी का और एक बहुत आनंद और हर्ष का वातावरण है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 2 दिन पहले विभिन्न चैनलों में बजट पर प्रारंभिक चर्चा में गया था, तो जितने लोग थे वो यह कहते थे कि सरकार को इनकम टैक्स की जो सीमा है उसको 4 लाख से 5 लाख करना चाहिए। अगर 4 लाख भी इसकी सीमा कर देंगे तो एक बहुत बड़ी बात होगी और लोगों में खुशहाली आएगी। लेकिन आप देखिए, इस सरकार ने लोगों की बात को सुना है और मध्यम वर्गों के लिए इस बार कितना बड़ा तोहफा दिया है, जिसकी सीमा को 5 लाख पहुंचा दिया। किसानों के लिए भी तमाम तरह की घोषणाएं इसमें की गई है। जो मजदूर हैं, असंगठित क्षेत्र के जो काम कर रहे हैं, उन मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये महीना पेंशन की जो योजना है, जिसका लाभ इस देश के भीतर 10 करोड़ असंगठित मजदूरों को मिलेगा। यह अपने आप में एक अभूतपूर्व कदम है कि इस सरकार ने पहली बार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की चिंता की, किसानों की चिंता की और साथ साथ मध्यम वर्गों की चिंता की, जिसकी कोई कभी चिंता नहीं करता था। 6 करोड़ लोगों को, गरीब महिलाओं को हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में गैस के कनेक्शन दिए हैं। वो बजट और नहीं जाएंगे बहुत ज्यादा, 8 करोड़ लोगों तक। वो बात ठीक है, आपका कहना सही है। वो तमाम आंकड़े वो तो खैर गोयल साहब ने बताया ही है। आपने 2 बातें जो सिरे से झुठला दी कि साहब ये जो आंकड़े, हाँ ये हुआ है, ये तो देखा है, सभी ने देखा है सर। अब तो उसके बाद की अपन चर्चा कर रहे हैं। ये जो आपने सिरे से खंडन कर दिया कि साहब जो रोजगार की बात थी वो कहीं नहीं कही गई, उसका तो खैर मेरे ख्याल से 2 करोड़ के पास अच्छा जवाब है। मैं बहुत दावे से और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं ललित जी इस बात को। जी ठीक है, विकास जी तो खैर उसका जवाब मैं विकास जी से लूंगा। रहा सवाल आपने जिसका जिक्र किया कि अगर वाकई ये अधिकारी जो गए हैं और ये तथाकथित इन्होंने रिजाइन किया, इन्होंने इस बात का सोशल मीडिया पर वायरल किया, ये आपकी इमेज पर धब्बा है। ये बात चल रही है, ये आपकी इमेज पर धब्बा है। आपको कोर्ट जाना चाहिए इनके खिलाफ, और या फिर आपको आंकड़े पहले ही जारी कर देने चाहिए थे बेरोजगारी के। नहीं, कल बयान आ गया। देखिए ललित जी ये बाद में बयान आया है डैमेज कंट्रोल के लिए, नीति आयोग का बयान आया है, वो मेरे सामने कल आया बयान। उन्होंने साफ कहा डाटा अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, आप डाटा को नकार रहे हैं। बयान ये आया है कि डाटा अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। कल इसका खंडन उस विभाग से ललित जी उन्होंने साफ कहा है, और इसी डाटा पर आप बात कर रहे हैं जो फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो मेरा अधिकार बनता है कि मैं इस बात को आपको सामने रखूं। आपने डाटा को सिरे से खारिज कर दिया ना, इस वजह से मैंने कहा। आप अभी खुद कह रहे हैं कि फाइनलाइज डाटा नहीं, उन्होंने सफाई यही आई है।
सांख्यिकी विभाग के अधिकारी ने इस बात को पुष्टिकरण कल किया है कि यह डाटा फाइनलाइज नहीं हुआ है। अभी डाटा से थोड़ा ऊपर आप खुद इसको देखे हैं, अब विकास जी के पास आप कह रहे हैं। विकास जी बाद में अगर इस तरह से रिएक्शन के लिए बहुत देर से बोल रहे हैं। विकास जी प्लीज। देखिए, मैं तो अपने आप को बहुत धन्य समझता हूं कि मैं उस राष्ट्रीय पार्टी से का एक कार्यकर्ता हूं ललित जी, जिसके नेता राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी का तो कतई मैं तो सपने में नहीं सोच सकता कार्यकर्ता बनने का, जिसके नेता नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं वो करते नहीं है, और उनके प्रवक्ता उसमें पर्दा डालने का काम जरूर करते हैं। 2014 का अब तो अगले बार ऐसे पोस्टर बना के लाना पड़ेगा। गुजरात से लेकर पूरे भारत देश की सभाओं में नरेंद्र मोदी जी कहते थे, भाइयों बहनों 50 लाख करोड़ से ज्यादा काला धन कांग्रेसियों ने स्विट्जरलैंड में जमा किया, विदेश में जमा किया, काला धन आएगा। इनके एक सहयोगी भी थे बाबा रामदेव, वो भी कहा करते थे। मोदी जी ने कहा, भाइयों बहनों यूं ही सबके खाते में काला धन आते ही 15-15 लाख आएगा। अब कहते हैं ना वो 15 लाख की बात किए थे, ना 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे, ना महंगाई कम करने की बात किए थे। अब जो संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, सीबीआई हो, कैग हो, अब तो ये नया जो जुड़ गया सांख्यिकी शाखा का जो है, ये सब धता है। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश एक चीज है, वो है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार गलती करती है, उनके प्रवक्ता उसमें पर्दा डालते हैं। 5 लाख राहत की जो बात आ रही है, अगर युवाओं को रोजगार मिलता तो वो टैक्स पे करेंगे ना। यहां पर रोजगार है नहीं और ये कहते हैं कि हम बहुत बड़ी राहत दिए। दूसरी बात ललित जी, अब मैं इनसे पूछना चाहूंगा भाजपा प्रवक्ता संदीप जी से, केंद्र सरकार के पास आज की तारीख में 28 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां खाली हैं, और आप युवाओं को यह ज्ञान देते हो कि आप पढ़ो लिखो, महंगी शिक्षा अध्ययन करो, पकोड़े बनाओ, ब्रेड आमलेट बनाओ, अंडा बटर बनाओ, और सरकारी नौकरियों को ये रिक्त पदों को भरते नहीं। इनसे पूछ लीजिए कि 28 लाख नौकरियों में ये जो सवर्ण आरक्षण की बात करते हैं, अच्छा मौका था इस बजट में बोल देना था कि इन 28 लाख नौकरी में 2,80,000 सवर्णों को देते हैं। क्या कारण है कि 28 लाख नौकरियों की रिक्तता को मोदी सरकार नहीं भर रही है? भाजपा इसका जवाब दे। नहीं, ये ठीक है, आपके जवाब ले लेंगे। बाकी एक मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये कह दिया गया है कि हाँ, सवर्ण जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां हैं उसमें सिस्टम को लागू कर दिया गया। सवाल तो ये किया गया है कि साहब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जितना जल्दी हो वहां पर ये किया जाए। मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास, रिएक्शन लगातार आ रहे हैं। कमलनाथ का बयान इस बजट पर आया है। बजट को उन्होंने चुनावी बजट बताया है। आखिरी समय में किसान, मजदूर, गरीब, गाय की याद आई है। रोजगार देने की बात नहीं हुई है। नोटबंदी और जीएसटी से परेशान व्यापारियों के लिए राहत नहीं है। भूपेश बघेल साहब का भी रिएक्शन था, वो भी हमने आपको बताया, और रिएक्शन कमलनाथ का भी आया है, ट्वीट के जरिए ये आया है। और ये पूरी तरह चुनावी बजट है, जाहिरा तौर पर चुनावी बजट ही होगा। आखिरी समय में किसान, मजदूर, गरीब, गौ माता की याद आई है, ये एक बड़ा सवाल। रोजगार देने की कोई बात नहीं हुई, इसको लेकर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। नोटबंदी और जीएसटी से परेशान व्यापारियों के लिए राहत नहीं है, ये कमलनाथ का रिएक्शन है। हालांकि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज, उन्होंने बजट की तारीफ करते हुए कहा है कि बजट में किसानों के लिए काफी अच्छे फैसले लिए गए हैं। मंत्री मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। किसानों के हित में आज तक का सबसे बड़ा क्रांतिकारी फैसला किया कि हर साल 2 हेक्टर मतलब 5 एकड़ तक के किसानों के खाते में 3 समान किस्तों में 6,000 रुपया डाले जाएंगे। सीधे किसान के खाते में ये पैसा पहुंचेगा और लगभग 75,000 करोड़ रुपया हर साल इस पर खर्च होगा। ये किसानों के हित में बड़ा और क्रांतिकारी फैसला है और इस फैसले के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और खबरें चूंकि लगातार आ रही हैं, तो जो मेहमान हैं उनसे मैं वक्त चूंकि इतना ही है, आप दोनों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। लगातार रिएक्शन का दौर चल रहा है और चर्चाएं तो अभी लोकसभा चुनाव आ ही रहा है, लगातार चलती रहेंगी। इस बजट को भी ना हम भूलेंगे, ना कोई और भी भूलेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपने रिएक्शन के लिए, कीमती वक्त के लिए। इधर वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 5 साल की सरकार ने पेश किया 6वां बजट। उनसे बात करते हैं। सर, सरकार ने बजट पेश किया है, कैसे देखते हैं इसे? संविधान में कोई सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है। अब ये 6वां बजट उन्होंने पेश कर दिया, ये संवैधानिक है क्या? लेकिन सर, सरकार का ये कहना है कि अगर इससे लोगों को फायदा हो रहा है तो विपक्ष को दिक्कत क्यों? तो फायदा देखिए, अगर बात यह है कोई भी सरकार 5 साल की चुनी जाती है, 14 में इन्होंने बजट पेश किया, 15 में किया, 16 में किया, 17 में किया, 18 में किया, 19 में कर दिया। कोई भी सरकार जो 5 साल के लिए चुनी जाती है कि वो 6 बजट प्रस्तुत कर सकती है क्या? ठीक है, बहुत साफ तौर पे कहना है कि 6वां बजट सरकार ने पेश किया है। और किसानों को कैंसर सत्यप्रकाश के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इधर श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का कहना है कि चुनाव आते ही बीजेपी सरकार की चेतना जाग जाती है। 5 साल से वो क्या कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने किसान कर्ज माफी का ऐलान किया और प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम सैलरी देने की बात की है। इसके बाद मोदी जी ने उनकी नकल की है। देखिए, अगर आप देखें तो माननीय राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश में कर्ज माफी की घोषणा की और अभी उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में डाला है कि न्यूनतम प्रत्येक व्यक्ति को एक सैलरी के रूप में दिया जाएगा, उसी की नकल मोदी जी ने कर। और केंद्र सरकार का बजट मजदूरों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए राहत भरा है। मुरैना में मजदूरों के लिए बुजुर्ग मजदूर पेंशन 100 रुपये हर महीने जमा करने पर 6 लाख तक का बीमा मिलने से मजदूरों ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया। वहीं इस बजट में मध्यम वर्गीय लोगों के लिए जो 5 लाख तक की इनकम टैक्स में छूट मिली है, उसे भी लोगों ने सराहनीय बताया। बजट लाया है, उसमें मजदूरों के लिए योजना लाई है जिसमें 100 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे तो 6 लाख का बीमा है और आपका जो बुजुर्ग मजदूर हैं उनको पेंशन भी मिलेगी। क्या समझ क्या होना भी चाहिए मजदूरों के लिए। तो मोदी जी का बड़ा एहसान है कि ये काम को करना भी चाहिए। और 100 रुपये प्रतिमाह अगर जमा करोगे तो 6 लाख का बीमा मिलेगा। कैसा है? बढ़िया रहेगा। और काम वैसे कैसे कटता था बुढ़ापा तो थोड़े कट जाते हैं, सही है। बुढ़ापा का होंगे नहीं तो कैसे कटे हो। निश्चित रूप से केंद्र सरकार का ये राहत देने वाला फैसला है। इससे खास करके मध्यम वर्ग के परिवारों को लाभ होगा और अभी तक जो टैक्स में छूट की जो रकम थी वो बढ़ा करके सरकार ने एक निर्णय लिया है। उस निर्णय से वो निर्णय काफ़ी सराहनीय निर्णय है। बहुत अच्छा फैसला है, मतलब स्वागत करने लायक फैसला है ये। मध्यम वर्ग के लोगों को 5 लाख तक छूट दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों के लिए 75,000 करोड़ का प्रावधान रखा है। वहीं किसानों को हर साल किसान समृद्धि योजना के तहत छोटे किसानों के खाते में 6,000 रुपए आएंगे। 22 फसलों को 50% से ज्यादा MSP देने का ऐलान किया गया है। मंदसौर में किसानों ने इसका स्वागत किया। किसानों का कहना है कि इसका सीधा लाभ मिलना चाहिए। वित्त मंत्री ने 2019 का बजट अंतरिम बजट पेश कर दिया है और किसानों के लिए उसमें कई सारी घोषणाएं की है। 75,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान सरकार का है और उसमें छोटे किसानों को भी लाभ दिया गया है। सर, छोटे किसानों को जो जिनकी 2 हेक्टेयर से कम जमीन है उनको 6,000 रुपये सालाना सरकार उनके खाते में डलाएगी। क्या कहेंगे सर? ये तो बहुत अच्छी सरकार की सोच है और मोदी जी के इस विचारधारा को हम समर्थन करते हैं। हम सब किसान मोदी जी के साथ हैं और हम ये चाहते हैं कि मोदी जी केवल इन MRP का जो समर्थन मूल्य का है ये और जो सहयोग राशि दे रहे हैं, इसके अलावा कृषि में लगने वाली मेडिसिन वगैरह जिनके अनाप शनाप भाव हैं उसके ऊपर भी कंट्रोल किया जाए और उनको सही भाव से, मतलब काश्तकार को अगर दवाई मिलती है तो वो मतलब उसके ऊपर आर्थिक भार कम पड़ेगा और निश्चित रूप से दवाइयों के भाव कम होना चाहिए। आप बताएं, जो 22 फसलें हैं उनका MSP 50% से ज़्यादा बढ़ाया सरकार ने। क्या कहेगा? तो ये तो अच्छी बात है। तो काश्तकार को अच्छा पैसा मिलेगा तो पैदावार बढ़ाएगा जी। अभी जो फसलों का दाम मिल रहे हैं अब सरकार की घोषणा से इनके दाम अच्छे मिलने लग जाएंगे तो बढ़िया, खुशी की बात है। अभी काश्तकार को फायदा होगा तो सब बढ़िया होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे किसान हमारे साथ मौजूद है। आप बताएं सर, किसानों के लिए 75,000 करोड़ का सरकार ने बजट रखा है, क्या कहेंगे?
ये बजट जो रखा है इसमें अगर इसका क्रियान्वयन सही ढंग से किया जाए तो बहुत ही बढ़िया फायदा होगा, क्योंकि पिछले 4.5 वर्षों से किसान बहुत परेशान है, आत्महत्याएं कर रहे हैं। किसान काफ़ी दुखी है हर तरह से, बिचौलियों से, मार्केट से, और उनको जो रसायन पे इतने भाव बढ़ा दिए गए हैं कि किसान खेती करना भूल गया, मुश्किल हो गई उनके लिए, और किसान खून के आंसू हो रहा है। ऐसी स्थिति में आज किसान है, और अगर ये बजट पेश किया है और सही ढंग से क्रियान्वयन होता है और केवल चुनावी शगुफा ही न मानते हुए इसको वास्तव में लागू किया जाता है तो बहुत ही बढ़िया किसानों के लिए बहुत बढ़िया निर्णय रहेगा। केवल चुनावी शगुफा नहीं होना चाहिए, क्रियान्वयन होना चाहिए। आप बताएं किसानों के लिए अगर कोई अच्छी योजना आती है और क्रियान्वयन होती है तो कैसा लगता है? सर, मोदी सरकार अगर ये बजट अगर अच्छा पास किया तो बहुत बढ़िया बात है, किसानों को अच्छा फायदा होगा इससे। और जो पिछली बार जैसे 3399 जो घोषित किए थे, जो इसने 3,000 में सोयाबीन बेची है, उसको अभी तक लाभ नहीं हुआ, तो इसके ऊपर जो मतलब ये चलना कुछ होना चाहिए उसके ऊपर, मतलब बांध के पैसे आ रहे 500 रुपये नहीं आ रहे, वो सरकार को कुछ फैसला करके देना चाहिए। तो ये थे मंदसौर मंडी में, जो मंदसौर जिले के किसान, जहां पर किसान आंदोलन का यह केंद्र रहा था, और यहां से किसानों की मांग है कि जो सरकार ने घोषणा की है उसका वो स्वागत करते हैं, लेकिन किसानों को इसका लाभ मिलना चाहिए। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। और इधर बजट पर उमा भारती ने कहा कि इस बजट में सबको लेकर चलने वाली बात है, बजट में सभी के लिए कुछ ना कुछ है। तो उनसे बात करते हैं। मैम, बजट पेश किया गया है, कैसे बजट को देखती हैं? ये बजट सर्वसमावेशी है, सबको साथ लेकर के चलने वाला है, और मैंने आज तक ऐसा बजट कभी देखा नहीं। मैम, जिस तरह से छूट दी गई है, चाहे वो इनकम टैक्स में छूट दी गई हो, ईएसआई के दायरे में कई श्रमिकों को लाया गया हो, या फिर किसानों को डायरेक्ट ट्रांसफर देने की बात की गई हो, कहीं ना कहीं चुनावी बजट विपक्ष बता रहा है इसे। वो तो कहेंगे ही, क्योंकि वे हर चीज़ को चुनाव के नज़रिए से देखते हैं। हमने तो इसकी समरी की है पूरे 5 साल की विकास प्रक्रिया की। ठीक है, बहुत तो साफ तौर पर कहना है कि विकास प्रक्रिया की समरी की है इस बजट में। कैमरा सत्यप्रकाश के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। और चुनावी बजट से जुड़ी इस खास प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।